जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम 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 शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पत संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणबे पद पर कास के गायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की काय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए जिनके पद रज परसता नासत बिगन अनेक सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण को प्रणाम राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अंडे मिश्रित विषय का अंग आरंभ हो रहा है। मिश्रित का मतलब मिक्स, मिश्रित सभी विषयों का इसमें मिक्स है, मिश्रित है। कोई कवित्व है, कोई साख है, तो वो सब अलग अलग जगहों से इसमें आकर यहाँ मिश्रित की गई है। उनका महाराज वर्णन करके बता रहे हैं। मिश्रित का मतलब कोई एक विषय नहीं, कोई एक बात पर नहीं है, अलग अलग डिफरेंट बात पर महाराज अपना प्रकाश कर रहे हैं, ज्ञान का फरमा रहे हैं। अणभे उर संग फौज अर्थ आवद कुंभाया चर्चा गुरे निशान तोप दृष्टांत कहाया ज्ञान भेद अमराव राग सिंधु जस गावे मत फौजा में सूर जोर समशेर बजावे ए फौजा जिन पास है जासू जुटे न कोई सब ज्ञानी सुखी राम कहे कर धर सन्मुख होई। अणबे और संग फौज महाराज फरमा रहे हैं कि हृदय के अंदर संतों का अणबे का ज्ञान, अणबे और संग फौज, उसके साथ में फौजे 10 जोधा लोसा सूरत निरत लिव सुध बुद्ध समता बैराग महाराज, ये सब फौजे संग हो तब जाके दुश्मन जो है सहन होता है। इसके बिना तो दुश्मन अपना विरोध करता रहता है। जीत नहीं पाते दुश्मन से जब तक कि ऐसा अणबे का ज्ञान नहीं हो, संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का, केवल्य पद प्राप्ति का 5वां ज्ञान केवल्य ज्ञान नहीं हो। अणबे और संग फौज, और इसके संग ये सब फौजें, और
अर्थ आवत को भाया। महाराज हमारे केस के साथ आवत भी होना चाहिए, फौजों के साथ। फौजें तो है लेकिन आवत नहीं है फौजों के पास, हथियार नहीं है। तो बिना बिना हथियार के फौज क्या करेगी? युद्ध के मैदान में सैनिक लड़ने को जा रहे हैं लेकिन उनके पास बंदूक नहीं है, तोप नहीं है, क्या करेंगे वो युद्ध में? ऐसे ही महाराज फरमाने कि देखो ये संतों का अणबे का ज्ञान है। इस अणबे के ज्ञान का अर्थ, ये अणबे का ज्ञान घट के भीतर समझ में आ जाए प्रैक्टिकल रूप में, जब तक उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा तब तक महाराज फरमा रहे हैं कि उसको आप दुश्मन को जीत नहीं सकते। दुश्मनों से मुकाबला करना है तो उनके चक्रव्यूह का पूरा ज्ञान होना चाहिए, पूरी समझ होनी चाहिए किस प्रकार से ये चक्रव्यूह बना रखा है। जब तक उस चक्रव्यूह को भेदने की समझ नहीं होगी तब तक दुश्मन का घेरा आप भेद नहीं सकते। और उस घेरे को भेद कर उससे युद्ध करके उससे बाहर आना, ये सारी समझ होनी चाहिए। तो ये सारी समझ महाराज अणबे के ज्ञान के माध्यम से समझा रहे हैं। इस संसार में आए हैं, ये त्रिलोकी का फेरा है, जन्म और मरण का चक्र यहाँ चल रहा है। इस जन्म और मरण के चक्रव्यूह से कैसे बाहर आए? तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जो सोई, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। सभी इसके अंदर बंधे हुए, सभी इस फेरे में पड़े हुए और यहाँ आकर सुखी दुखी हो रहे हैं। तो ऐसा अणबे के ज्ञान का आवत, जो कि अणबे के ज्ञान का अर्थ है, वो अर्थ जब तक समझ में नहीं आएगा। अर्थ समझ में आने का तात्पर्य जो महाराज ने साधना बताई है, जो महाराज ने भेद बताया है साधना का, उस भेद के अनुसार घट में घटपटचों का अनुभव होना, तब तो समझो कि अणबे के ज्ञान का अर्थ। बिना घटपटचों के अणबे के ज्ञान का अर्थ समझ में नहीं आता। किसी को कोई समझाए कितना ही सुनाए। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। कहने से पतियारा नहीं आता, विश्वास नहीं आता, समझ नहीं आता, लेकिन जब सदगुरु की कृपा हो जाए, दया हो जाए, मेहर हो जाए और निज नाम जागृत हो जाए और घटपटचों का आनंद आने लगे, तब जाके उसके भ्रम मिटते हैं कि अभी तक तो मैं शरीर संसार के सुखों में, माया के सुखों में ही लगा हुआ था और ऐसे आनंद से वंचित रह गया। आज जो आनंद प्राप्त हुआ है इस निज नाम का, वो पहले कभी प्राप्त हुआ नहीं था। पूरी जिंदगी अनेक साधन किए, अनेक उपाय किए, लेकिन ऐसा आनंद जो निज नाम का आया है वो पहले कभी नहीं आया था। ए भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम में सोजा गत नाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम में जागे सिस्तन माय। अणबे और संग फौज, अर्थ आवत को भाया। ऐसा अणबे के ज्ञान का अर्थ, रहस्य की जानकारी होकर घटपटचों का आनंद आने लगे। तो महाराज फरमा रहे हैं फिर जो है चर्चा गुरे निशान। फिर जो अणबे के ज्ञान की चर्चा है, प्रैक्टिकल जो अनुभव में आ रहा है उसकी बातचीत
ज्ञान चर्चा, वो उसकी निशानी है। जब तक कोई गटपड़चे अनुभव में नहीं होंगे तब उसके ऊपर क्या बात करेंगे, क्या निशान बताएंगे, क्या चेन बताएंगे। महाराज हमारे कि जब तक आपको ऐसा भीतर का गटपड़चों का आनंद प्राप्त नहीं हो तब तक मैं नहीं मानूंगा कि आपका मोक्ष होगा। केवल विचारों के द्वारा ज्ञान कथ लेने मात्र से या विचारों के द्वारा ज्ञान को सुन लेने मात्र से कल्याण नहीं हो जाता। कल्याण तो जब ही होगा जब आप अपने गट के भीतर होने वाले गटपड़चों का चेन बता देंगे, निशान बता देंगे, ऐलान बता देंगे, चर्चा के माध्यम से, ज्ञान चर्चा के माध्यम से। तभी समझेंगे कि भजन की रीत घट में पक्की बनी है और बिना भजन की रीत के बने ये जीवात्मा परम मोक्ष में नहीं जा सकती, परम पद को नहीं पा सकती। भक्ति भक्ति सब कोई कहे पर भक्ति ने जाने कोई, साधु भक्ति भगवंत की देही निरंतर हो। अणबे उर्संग फौज अर्थ आवद को भाया, चर्चा गुरे निशान तोप दृष्टांत कहाया। और फिर महाराज फरमा रहे हैं कि ज्ञान चर्चा होती है तो ज्ञान चर्चा के अंदर दृष्टांत देकर समझा देते हैं, उदाहरण देकर समझा देते हैं। तो महाराज हमारे ज्ञान के अंदर वो तोप छोड़ना, दृष्टांत के द्वारा, उदाहरण के द्वारा शीघ्र समझ में आ जाता। कोई दृष्टांत के द्वारा समझाओगे तो लोगों के समझ में आ जाएगा, हाँ बात सही है। इसी प्रकार से उनकी समझ विकसित हो जाएगी। ज्ञान भेद अमराव, महाराज ने जिसके पास ऐसे संतों के, सदगुरु के, केवली भगवंतों के ज्ञान का भेद है, ज्ञान की समझ है, वो उमराव के समान है। उमराव किसे कहते हैं? वकील, जो सारे कानून की बात जानता है, जिसको सारी धाराएं, जिसको सारी शाखाएं पता है। ज्ञान भेद अमराव, राग सिंधु जश गावे। महाराज फरमाने की सिंधु राग बजती है तो रण क्षेत्र में सूरवीर जो होता है सिंधु राग के बजने से सुरापा आ जाता है और सूरवीरता के साथ युद्ध करके सब शत्रुओं का सफाया करते। तो महाराज फरमाने कि यहां पर भजन के अंदर सिंधु राग कौन सी? जो दुनियात्मक शब्द जागृत होता है वही सिंधु राग है और वही सिंधु राग का बजना है। जो राम भजन करने का सुरापा देती है, दृढ़ता देती है, मजबूती देती है, पक्का करती है। ये भक्ति का अडिग निशान है। भगत निशान अडिगले रोपिया, गुरिया है अनाहद बाजा। ऐसे जो नाद, अनहद नाद, जिंग सोहंग अगम के बाजे गुर रहे, गर्जना कर रहे, ये भक्ति का अडिग निशान है।
और जो महाराज फरमा रहे हैं कि सिंधु राग को सुनकर सूरवीर सुरापे को प्राप्त होके युद्ध भूमि में शत्रु को परास्त करके विजय प्राप्त करके आता है, उसका फिर जश होता है, कीर्ति होती है, सम्मान होता है। राजा उसके ऊपर रीछ कर पटा बख्शिश करते। और यहां पर ऐसो पटा देवे सतगुरु देवा लखे गुरुदेवा अमर आंख मुख माई बहुरे न बहुजल आवे हंसा जीवित मुक्त हो ही जाए। यहां ऐसा पट्टा देते हैं, सदगुरु जब रीझ जाते हैं, राजी हो जाते हैं। राजा जब रीझता है तो जागीर दे देता है, और सदगुरु जब रीझते हैं तो ऐसा पट्टा दे देते हैं चौथे लोक का, अमर आंख दे देते हैं मुख में, अमर पद में केवल पद में जाने का नंबर बता देते हैं। प्रकार और मकार ये दो नंबर, ये दोनों नंबर का, दोनों अक्षरों का सतत रूप से उच्चारण करें तो महाराज फरमाने निश्चित रूप से वो चौथे पद को प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञान भेद अमराव, इस प्रकार से ज्ञान का भेद विशेषज्ञ से ही मिलता है, और सद्गुरु ऐसे ज्ञान के विशेषज्ञ मर्जीवा है, जिन्होंने गहराई में जाकर ऐसे ज्ञान के मोती अमृतमय वचनों का प्रतिपादन किया है। चारों वेद समंदे भाई जामे हीरो डारे मर्जीवा बिन परथ न लादे 55 जन्म कमाए। तो ऐसा ज्ञान का भेद जिसके पास है वही तो भेद बता सकता है। भेद सहित ज्ञान घटावे प्रेम भाव नैचो मन पावे मोक्ष मिलन की यही है उपाय दूजिए नहीं शिष्ट में भाई। और जिसको ऐसा केवल्य ज्ञान का भेद मिला उसके निश्चित रूप से दुनियात्मक शब्द की सिंधु राग बसती है और सुरापे के साथ भजन करके चौथे पद को प्राप्त करता है, जन की पदवी को प्राप्त करता है। जहां सब जन गए हैं केवल्य की भक्ति करके केवल्य पद आनंद पद में, उसी स्थान पर पहुंच जाता है। आद भजियो जन ऋषभ देव अंत भजियो महावीर 8 पोर सिमरन किया धर्चित ध्यान सदीर धर्चित ध्यान सदीर इकंतर आसन किया छाड़ दिया सब भरम जगतसु चार दिली केवल बज केवल हुआ चुगे हंसता हीर आद भजियो जन ऋषभ देव अंत भजियो महावीर। ऐसे जन की पदवी को प्राप्त कर लेते और ये जन की पदवी की पूरी त्रिलोकी में सराहना हो। जन पदवी त्रिलोक सरावे अगम देश हंसा चल जाए। दोनों लाभ है कि यहाँ पूरी त्रिलोकी में भक्ति करने वाले जन की सराहना होती है, उनका नाम हो जाता है, यश हो जाता है, कीर्ति हो जाती है। किसका कारण से कि राग सिंधु जस गावे, सिंधु राग उनके गट के भीतर बजी सद्गुरु की कृपा से, और सिंधु राग के बजने से उनका पूरी त्रिलोकी में जश हो गया, उजियागर हो गए, सब जानने लग गए। शेष जी महाराज ठेठ पाताल में भजन कर रहे हैं, उनको सब जानते। भगवान शंकर कैलाशपुरी में भजन कर रहे हैं, उनको सब जानते। मत पूजा में सूर जोर शमशेर बजावे, महाराज में फौजों के अंदर जो सूरवीर होता है वो जोर से शमशेर बजाता है। शमशेर किसे कहते हैं? तलवार को। तो महाराज हमारे जो सूरवीर होता है भजन के अंदर शरीर संसार के सुख दुखों की परवाह किए बिना राम नाम की शमशेर नैनचर रूपी खांडा जबरदस्त बजाता रहता है, गोरबंद भजन करता रहता है, लगा रहता है उसको।
रसना एक पल के लिए नहीं रुकती है, श्वास और उश्वास के अंदर सिमरन करती रहती है और सुरता ध्वन्यात्मक शब्द को सुनती रहती है। तो मत फौजा में सूर, ऐसा महाराज फरमाने हैं, फौजों के अंदर सूरवीर का मतागाध है, जो सतत रूप से, निरंतर रूप से राम नाम की शमशेर को बजाता रहता है, चलाता रहता है और सब शत्रुओं का सफाया कर देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब शत्रु है। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श ये सब शत्रु है। वहां तक पहुंचने में बाधक है, तो इन सब को काट कर, समाप्त करके परम पद को प्राप्त कर लेता है। ये फौजा जिन पास है, जांसू जुटे न कोई। महाराज हमारे कि ऐसी फौजें जिनके पास है, उनका कोई मुकाबला नहीं, उनसे कोई जीत नहीं सकता। जिनके पास ऐसी फौजें, कौन कौन सी फौजें? अणभे और संग को, हृदय में, भीतर में अणभे ज्ञान, सदगुरु का अणभे का ज्ञान हो भीतर में, और अरथ रूपी आवध हो, हथियार हो, उसकी पूरी प्रैक्टिकल समझ हो, और फिर ज्ञान चर्चा के अंदर को भक्ति का निशान चढ़ चढ़ कर बताए, बद बद कर बताए, और खूब दृष्टांत देकर, जैसे तोप गोले छोड़ती है ऐसे खूब दृष्टांत के गोले छोड़े। इस प्रकार से महाराज फरमाने हैं कि ज्ञान का भेद होवे, सिंधु राग बजे, ये सारी फौजें, तुण्यात्मक शब्द सुनाई दे और सूरवीरता के साथ भजन करे, खूब शमशेर चलाए, तलवार चलाए, राम नाम की दुधारी तलवार जो पाप और पुण्य दोनों को काट देती। राम नाम के सामने न पाप रहता है न पुण्य रहता है, दोनों कट जाते हैं। पाप पुण्य दोनिया शून्यारा, भरम करम दोनिया शून्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। राम नाम तो कर्मों को काटने वाला सभी प्रकार के, और राम नाम के अलावा जो भी करनी क्रिया करने में आती है वो कर्मों को बांधने वाली। तो महाराज फरमाने हैं कि ऐसी फौजें जिनके पास है अणबे के ज्ञान की, जांसू जुटे न कोई, उनको कोई हरा नहीं सकता। वो निश्चित रूप से इस त्रिलोकी से, जम से विजय पाकर परम पद में जाते हैं, आनंद पद में जाते हैं। उन्हें कोई अटका नहीं सकता, ठहरा नहीं सकता या रोक नहीं सकता। सब ज्ञानी सुखराम के कर दर्शन मुख, जिनके पास ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान है, केवल्य का ज्ञान है, उसके सामने 52 अक्षरों के ज्ञानी हाथ जोड़कर सामने खड़े रहते हैं कि हमें भी ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान प्राप्त हो। हमारे पास केवल विचारों के द्वारा ज्ञान है, लेकिन हमें ये अनुभव का ज्ञान चाहिए, भीतर का ज्ञान चाहिए, केवल्य का ज्ञान चाहिए, घटपटचों का ज्ञान चाहिए, दुनियात्मक शब्द का ज्ञान चाहिए, जिससे कि परम पद प्राप्त हो जाए। उसका भेद लेने के लिए हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं 52 अक्षरों के ज्ञानी। सब ज्ञानी सुखराम के करदर सन्मुख हो। पद बोले बाणी कहे, भजन करे भरपूर, सो पूरा सुख राम कहे, तामुख बरसे नूर। महाराज फरमा रहे हैं कि जिसे ऐसा अणबे के ज्ञान का आनंद आ रहा है, घटपटचों का, घट के भीतर, और उस आनंद के अंदर छका हुआ है, आनंद के अंदर मगन है, गरक है, गरकाब है, और फिर ऐसे गरक गरकाब होकर छक कर जो पद बोल रहा है प्रेम के भाव में, अपने मुखारबिंद से वाणी का उच्चारण कर रहा है प्रेम के भाव से, और भरपूर भजन कर रहा है विरह के साथ, प्रेम के साथ,
प्रीत लगाकर परमात्मा से, राम जी से। महाराज फरमा रहे हैं कि वो पूरे हैं, अब उनके कोई कसर नहीं रह गई, अब उनके कोई कमी नहीं कि वो यहीं अटक जाए त्रिलोकी में। सो पूरा सुख राम के और तामुख बरसे नूर, उनके मुखारबिंद पर राम जी के नाम का नूर सुशोभित होता है। रामा नाम नूर वारा मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाशा, हंसा काज लिया अवतार, ब्रह्म देश का वासी। सो पूरा सुखराम के तामुक बरसे नूर, और उनकी कपाली मुकुर ज्योति जू दीपे कपाली, उनका औरा, उनका आभा मंडल देदीप्यमान प्रकाशमान दीप शिखा की तरह। परिस्थितियां अनुकूल आती है, परिस्थितियां प्रतिकूल आती है, लेकिन महाराज फरमाने कि उनका आनंद कम नहीं होता। उनका मुख का नूर, मुख का तेज कम होता ही नहीं। उनका चेहरा देखो हमेशा आनंद से भरा हो, कभी उदासी का, कोई शिकन का कोई काम ही नहीं। हमेशा प्रसन्न रहते हैं, मुदित रहते हैं, हंसते हुए रहते हैं। हंसता मुख में मोती बरसे, पांव परे जा हीरा। वो इस प्रकार से वाणी बोलते हैं, हंसते हंसते की जैसे मोती बरस रहे हो, और जहां जहां वो अपने चरण धरते हैं वहां वहां हीरे हो जाते हैं। ऐसे महाराज फरमा रहे हैं कि साधना करने वाले जनों की पूर्णता की स्थिति है, पूर्ण स्थिति के अंदर आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है, कम नहीं होता। मुख का नूर बढ़ता रहता है, कम नहीं होता। राम जी के नाम का नूर तेज तेज होता जाता है। सो जन पहुता शिखर में, साखज भरे अनेक। सो हरिजन सुख राम कहे, ब्रह्म स्वरूपी देख। महाराज फरमाने के इस प्रकार से भजन करके, पूरब के 6 कमलों का छेदन करके, पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करके, शंखनाल से उलटकर मंखनाल में ऊंचे चढ़ गए, शिखर में, गिगन मंडल में। तो उसकी महाराज फरमाने के अनेक साक्षी बढ़ते हैं, प्रमाण देते हैं कि ऐसे संत देखो भजन करके केवल्य पद आनंद पद में पहुंचे हैं। तो अब उनमें और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। वो ब्रह्म से अरस परस हो गए, राम रूप ही हो गए। अब उन्हें आप सामान्य मनुष्य नहीं समझो, अब वो सामान्य मनुष्य नहीं होकर राम जी के रूप ही हो गए। ब्रह्म पर्चा की दशा बताऊं, बायर के लक्षण बिछना। जाके रंग एक ही राऊ, माया से थी करे न भाव। जाके अंदर ब्रह्मरस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा। कनक कामिनी करे न नेहा, चक्या ब्रह्मरस रहे विदेहा। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल्या कर्म करे न। यह चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान। रामचरणिक राम बिन सबई फोकट गया। ऐसे ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त नहीं हो जाओ, ऐसे पूर्णता की स्थिति को प्राप्त नहीं हो जाओ, तब तक महाराज फरमाने साधना करते रहो, लगे रहो। निश्चित रूप से एक न दिन ऐसी स्थिति घट के भीतर अनुभव में आएगी कि सारी आसक्ति, चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब संपूर्ण हो जाएगी, कोई बाकी रहेगी नहीं। ऐसा राम नाम में पराक्रम है, नाम से निज नाम में पराक्रम है। इस बात की साक्षी सभी दे रहे हैं कि ऐसी पूर्णता की स्थिति को प्राप्त होकर केवल्य पद में, आनंद पद में पहुंचे हैं। 10वें द्वार का भेदन करके, छेदन करके, 10वें द्वार करे हंस केला।
अनंत कोट संतन का मेला, वहां अनंतों ही करोड़ों ही संत वहां पहुंचे हैं ऐसी साधना करके। जिंग शब्द है गिगन में, भंवर गुफा के माय, सुर पारक सुख राम कहे, सुर नर देवल जाय। महाराज फरमा रहे हैं कि सबसे पहले ध्वन्यात्मक शब्द जो जागृत होता है वो नाद के रूप में नाभि स्थान से जागृत हो जाता है, फिर अनद नाद, फिर जिंग शब्द। तो जिंग शब्द है गिगन में। जिंग शब्द कहाँ जागृत होता है? त्रिकुटी से भी ऊपर, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद के आसपास। तो जिंग शब्द है गिगन में, भंवर गुफा के माय। भंवर गुफा में जो अंतिम स्थान है, भंवर गुफा सिद्ध शिला, त्रिकुटी का ऊपर जो अंतिम स्थान है, वहां पर जिंग शब्द धुनाई देता है। सुर पारख सुख राम के, सुर नर देवल जाय। महाराज फरमा रहे कि वहां जिंग शब्द देवताओं की पुरियों में होता हुआ ऊपर जाता है, तो देवताओं को इसकी परीक्षा हो जाती है, सुनाई देता है सुर पारक सुख राम। और सुर नर देवल जाए। सुर क्या इच्छा करते हैं? देवता क्या इच्छा करते हैं? कि हमें भी ये नर शरीर रूपी देवल मिल जाए और हम भी ऐसे शब्द को सुने और परम पद को प्राप्त हो जाए। इसीलिए बड़े बड़े देवता भी इच्छा करते हैं, अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माए, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाय, ऐसी इच्छा करते। ब्रह्मा विदाता रचे तन न सोई, अंछे मिनखा दे कहो कारण न मोही। क्योंकि उनको परख है सुर पारक सुख राम के, सुर नर देवल जाए। देवता इच्छा करते हैं कि हमें भी ये नर देवल मिले, नर शरीर मिले, नर मंदिर मिले, जिससे हम परम पद को प्राप्त हो जाएं, हमारा भी जन्म ना मरना छूट जाए। क्योंकि हम यहाँ पर स्वर्ग में हैं, लेकिन यहाँ स्वर्ग के सुख भी स्थिर नहीं, ये भी खुट जाते हैं, हमेशा रहने वाले नहीं। इंद्र पिलावे नीर रे, देश गांव घर जोय, पूरा संत सुखी राम कहे, जारा ए अंग होय। महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं पूरे संत के लिए कि पूरा संत जो होते हैं वो किस प्रकार से, जिस प्रकार से इंद्र देवता बारिश के मौसम में सब जगह, पूरे देश में, पूरे गांव में, सब घरों पर बारिश करते हैं भरपूर, वैसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि जो पूरे संत होते हैं वो सब जगह ज्ञान की बारिश करते हैं। ज्ञान सकल को दीजिए, अड़ नहीं कीजिए कोई, किसी के साथ कोई अड़ नहीं, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं, सबको स्वतंत्र रूप से ज्ञान सिखाते। ये नहीं देखते हैं कि ये कौन सी जाति का है, ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, पढ़ा लिखा है कि पढ़ा लिखा नहीं, स्त्री है कि पुरुष है, बालक है, जवान है, वृद्ध है, कौन से वर्ण का है, कौन से आश्रम का है, ये कुछ भी नहीं देखते। जिस प्रकार से इंद्र नहीं देखता है कि ये उपजाऊ भूमि है कि ऊसर भूमि है, बरसों के नहीं बरसों, यहाँ पर सब जगह बरस जाते हैं, खेत में बरसों, शहर में नहीं बरसों, ऐसा थोड़ी करते हैं। इसी प्रकार से पूरे संत सबको ज्ञान देते, उनके अंदर किसी का भेद नहीं, न ऊंचे का भेद न नीचे का भेद, कोई फर्क नहीं है। ऐसा अंग है किसी के अंदर जो कोई भेद करता ही नहीं, तो समझो कि वो पूरा संत है। और जो भेद करता है ज्ञान देने में, समझो भी अधूरा है, समझ पूरी आई नहीं। पवन बाजे देश में, बिन तेड़ियो जग माए, पूरा संत सुख राम जी, ज्ञान बतावे जाए।
महाराज समझाए कि जिस प्रकार से हवा पूरे देश में चलती रहती है, हवा को कौन चला रहा है? स्वतः ही चल रही है, गेबाऊ चल रही है, ऑटोमेटिक चल रही है। इसी प्रकार से पूरे संत भी हवा की तरह पूरे देश में ज्ञान का प्रचार और प्रसार करते। सूरज के क्या चाय है, दौड़या फिरे हमेश, यूं पूरा संत सुख राम कहे, मांड चेतावे देश। क्या चाहिए सूर्य को आपसे? क्या सूर्य आपको महीने के अंत में बिल भेजता है कि मैंने इतना प्रकाश दिया आपको, आप इसका बिल भर दो? और वो तो पूरी धरती पर प्रकाश दे रहा है। दिन के अंदर भारत में और रात के अंदर अमेरिका में, वहां चला जाता है, वहां प्रकाश देता रात में। यहाँ रात होती तो वहां दिन होता, और वहां दिन होता तो यहाँ रात होती। तो महाराज फरमा रहे हैं कि सूरज के क्या चाहिए जो दौड़या फिरे हमेशा प्रकाश दे रहा है। क्या चाहिए उसको? क्यों दे रहा प्रकाश? कोई स्वार्थ है उसको आपसे? तो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है सबकी। ऐसे सूर्य देवता, ऐसे सूर्य भगवान है जो निस्वार्थ भाव से बिना किसी से कुछ लिए हमेशा सबको प्रकाश देते रहते। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि जो पूरे संत है बिना किसी चाहना के, बिना किसी इच्छा के सबको ज्ञान देते हैं और सबको जगाते हैं, चेताते हैं। जिस प्रकार से सूर्य उदय होने पर सब जाग जाते हैं, चेत जाते हैं, ऐसे ही जो संतों के आने पर, केवली भगवंतों के उदय होने पर कितने ही साधक, कितने ही भगत जाग जाते हैं। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाया, सदगुरु बाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाया, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया। ऐसे संत चेताते हैं, जगाते हैं सबको, चेतावनी देते हैं, चेतावनी ग्रंथ लिखकर बताते हैं ताकि जीव जाग जाए। क्या कर रहा है यहाँ आकर, किस लिए आया था और क्या करने लग गया। देश गांव घर शहर में करे उजाड़ो आए, यूं पूरा संत सुख राम कहे, ज्ञान बतावे जाए। सूरज उदय होता है तो महाराज फरमा रहे हैं कि पूरे गांव में, पूरे घरों में, पूरे शहरों में उजाला हो जाता है सूर्य के उदय होते। ऐसे महाराज फरमा रहे हैं कि पूरे संत के उदय होने पर, नित्य अवतार धरकर इस धराधाम पर अवतरित होने पर ज्ञान का प्रकाश सबके भीतर होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश सबके भीतर होता है, वैसे ही संतों का ज्ञान का प्रकाश सब जगह फैलता है, दूर दिशांतर तक फैल जाता है। अणबे ज्ञान अगम परवाना, दूर दिशांतर जावे, दूर दूर जगहों तक जैसे सूर्य का प्रकाश फैलता है, ऐसे संतों के अणबे के ज्ञान का प्रकाश भी फैलता है। इति श्री मिश्रित विषय का अंग संपूर्ण। ऐसे महाराज ने मिश्रित विषय का अंग लिखा है, इसमें सारे बातें की हैं। प्राणिया रे समझ रे सिमेरो राम, प्राणिया रे समझ रे सिमेरो राम, देखे विचार समझे कर दिल में, हरि बिने झूठा काम, देख विचार समझे कर दिल में, हरि बिने झूठा काम, प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, सुत बीत सेंग धर्यो रह लारे, उठ अकेलो जाय, सुत बीत सेंग धर्यो
लारे, उठ अकेलो जाय। किया कर्म चलेगा साथे, दखा बहुत विध खाय। किया कर्म चलेगा सागे, दखा बहुत विध खाय। प्राणिया रे समझ रे सिमेरो राम। प्राणिया रे समझ रे सिमेरो राम। कमर बांध्या बैठो है पंथ में, चालो चालो होय। कमर बांध्या बैठो है पंथ में, चालो चालो होय। काल सिराने एम खड़ो है, जू संग छाया जोय। काल सिराने एम खड़ो है, जू संग छाया जोय। प्राणिया रे समझ रे सिमेरो राम। प्राणिया रे समझ रे सिमेरो राम। तेरा तो डेरा जंगल माही, तामे फेरने कोय। तेरा तो डेरा जंगल माही, तामे फेरने कोय। बिसेवा 20 21 चलना रहना निमख ने होय। बिसेवा 20 21 चलना रहना निमख ने होय। प्राणिया रे समझ रे सिमेरो राम। प्राणिया रे समझ रे सिमेरो राम। और ने तो को कछुयन दिसे, ओ जुग जातो जोय। और ने तो को कछुयन दिसे, ओ जुग जातो जोय। कै सुख राम हाथ कर रीता, उठ चले सब लोय। कै सुख राम हाथ कर रीता, उठ चले सब लोय। प्राणिया रे समझ रे सिमेरो राम। प्राणिया रे समझ रे सिमेरो राम। देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम। देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम। प्राणिया रे समझ रे सिमेरो राम। प्राणिया रे समझ रे सिमेरो राम। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान केवली भगवंता में जीवा धारण जहाज है।
दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम